BA प्रथम वर्ष संस्कृत प्रश्न पत्र प्रथम स्वप्नवासव दत्तम अथ षष्ठो अंकः। छठा अंक। ततः प्रविशति कांचुकीयः तदनंतर कंचुकी का प्रवेश। कांचुकीयः क एह भो, अरे यह यहाँ कौन है। कांचन तोरण द्वारम अशून्यम कुरुते, जो इस स्वर्ण द्वार पर उपस्थित है। प्रविश्य प्रवेश करके। प्रतिहारी आर्य अहम विजया किम क्रियताम, हे आर्य मैं विजया हूँ, मेरे लिए क्या आज्ञा है। कांचुकीयः भवति निवेद्यताम निवेद्यताम वत्स राज्य लाभ प्रवृद्ध उदयाय उदयनाय एष खलु महासेनस्य सकाशाद रेभ्यस गोत्रः कांचुकीयः प्राप्तः। हे देवी, वत्स राज्य की प्राप्ति से विशेष उन्नति को प्राप्त हुए उदयन से निवेदन कीजिए कि यह महासेन के पास से रेभ्यस गोत्र वाला कंचुकी आया है। तत्र भवत्या अंगारवत्या प्रेषितार्यां वसुंधरा नाम वासवदत्ता धात्री च प्रतिहारम उपस्थितौ विधि। आदरणीया अंगारवती के द्वारा भेजी हुई वासवदत्ता की धाय आर्या वसुंधरा भी उसके साथ में आई हैं और दोनों दरवाजे पर खड़े हुए हैं। अर्थात वासवदत्ता के जो पिता थे महासेन, उन्होंने अपने सेवक को भेजा और वासवदत्ता की जो धाय थी, जिन्होंने बचपन में वासवदत्ता को पाला था, उनको भी उस सेवक के साथ भेजा था। क्योंकि वत्सराज ने अपना राज्य वापस प्राप्त कर लिया था, इसलिए उनको बधाई देने के लिए वो दोनों राजा का संदेश लेकर आए थे। प्रतिहारी आर्य आदेश कालः प्रतिहारस्य, हे आर्य द्वारपाल का स्थान और समय नहीं है। अर्थात द्वारपाल के द्वारा राजा को सूचना देने का अभी उचित स्थान एवं समय नहीं है। कांचुकीयः कथम आदेश कालो नाम, राजा को सूचना देने का अभी उचित स्थान और समय क्यों नहीं है। प्रतिहारी शृणोत्वार्यः, आर्य सुनिए। अद्य भर्तुः सूर्यामुख प्रासाद गतेन केनापि वीणा वादिता। आर्य सुनिए, आज महाराज के सूर्यामुख नामक महल में जाकर किसी ने वीणा बजा दी और उसे सुनकर महाराज ने कहा ताम च श्रुत्वा भर्त्रा भणितम, और उसे सुनकर महाराज ने कहा घोषवत्याः शब्द इव श्रूयत इति। घोषवती वीणा का सा शब्द सुनाई दे रहा है। तो ये जो महल का नाम है, इसे आपको याद कर लेना चाहिए, क्योंकि लघुतरात्मक प्रश्न आते हैं जिनमें ये छोटे छोटे से प्रश्न आते हैं। इसमें ये यहाँ प्रश्न बन सकता है कि घोषवती वीणा का स्वर राजा को कहाँ सुनाई दिया। तो इसके उत्तर में आपको लिखना होगा सूर्यामुख नामक महल में।
सूर्यामुख ये महल का नाम है। उसमें जब राजा गया तो वहाँ राजा ने घोषवती वीणा का सा स्वर सुना, शब्द सुनाई दिया, जिसको कि राजा पहले बजाया करता था, उसका स्वर उसे सुनाई दिया। तो ये छोटे छोटे प्रश्न आपको इसमें जो बनते हैं वो उनको अच्छी तरह से याद कर लेना चाहिए। कांचुकीयः ततस्ततः, इसके पश्चात क्या हुआ? प्रतिहारी ततस्तत्र गत्वा पृष्टः कुतो अस्या वीणाया आगम इति। इस प्रश्न के जो इससे पहले मैंने अभी बताया है कि वीणा का स्वर कहाँ सुनाई दिया, सूर्यामुख नामक महल में। इससे पहले एक प्रश्न और यहाँ बनता है कि महासेन ने उदयन के पास किसको भेजा? रैभ्यस गोत्र वाले यानी रैभ्यस नाम वाले कांचुकी को, और अंगारवती ने जो उसकी महारानी थी उन्होंने भेजा वसुंधरा नामक वासवदत्ता की धात्री को। अर्थात महासेन के यहाँ से कौन कौन आए? रैभ्यस और वसुंधरा, ये दो लोग उदयन के यहाँ उनको बधाई देने के लिए आए। महासेन का संदेश लेकर कौन आया? रैभ्यस और वसुंधरा, ये दोनों आए। तो इनके नाम भी आपको याद कर लेने चाहिए। प्रतिहारी ततस्तत्र गत्वा पृष्टः कुतो अस्याः वीणाया आगम इति। तब वहाँ जाकर बजाने वाले से पूछा, यह वीणा तुम्हारे पास कहाँ से आई? तेन भणितम, उसके द्वारा कहा गया, अस्माभिः नर्मदा तीरे कूर्च गुल्म लग्ना दृष्टा, हमने इसको नर्मदा नदी के तट पर घास की झाड़ी में पड़ी हुई देखा। यदि प्रयोजनम अनया उपनीयताम भर्त्रा इति, यदि स्वामी को इसकी आवश्यकता हो तो इसे आप ले लें। ताम च उपनीयताम अंके कृत्वा मोहम गतो भर्ता, ली हुई उस वीणा को गोद में रखकर राजा मोहम उपगता, मूर्छित हो गए। ततो मोह प्रत्यागतेन वाष्पा पर्याकुलेन मुखेन भर्त्रा भणितम दृष्टा से घोषवती। फिर होश में आकर, मोह प्रत्यागतेन, होश में आकर, आंसू बाष्प पर्याकुलेन मुखेन, आंसुओं से भरे हुए मुख वाले स्वामी ने कहा, भणितम कहा, दृष्टा से घोषवती, घोषवती तुम्हें तो देख लिया है। घोषवती वीणा का नाम है। यहाँ ये प्रश्न बनता है कि उदयन ने जिस वीणा को बजाया करते थे उस वीणा का नाम क्या था? उसका नाम था घोषवती। तो इस वीणा का नाम भी आपको याद कर लेना चाहिए। भणितम दृष्टा से घोषवती, उस राजा ने कहा कि हे घोषवती तुम्हें तो देख लिया है। स खलु न दृष्टा इति, किंतु वह वासवदत्ता दिखाई नहीं दे रही है। इसी घोषवती से वासवदत्ता ने बजाना सीखा था, राजा से वीणा बजाना सीखा था। और वासवदत्ता राजा की शिष्या रही थी और उन्हीं से वीणा बजाना घोषवती वीणा पर ही सीखा था। इसलिए राजा ने कहा कि घोषवती तुम्हें तो हमने देख लिया है, किंतु सा खलु न दृश्यते इति, वह नहीं दिखाई दे रही। आर्य ईदृशो अनवसरः, हे आर्य इस प्रकार अभी मिलने का उचित अवसर नहीं है। अर्थात राजा इस समय बहुत व्याकुल हैं वासवदत्ता को स्मरण करते हुए, इसलिए ये अवसर नहीं है उनके पास कुछ भी
आग्रह करने का या किसी और से मिलवाने का। कथम निवेदयामि, कैसे जाकर आपकी बात मैं कहूँ। कांचुकीयः भवति देवी निवेद्यताम् इदमपि तदाश्रयमेव। कांचुकीय कहता है कि हे देवी, आप निवेदन कर दीजिए, क्योंकि यह समाचार भी इदमपि, ये जो हम समाचार देने जा रहे हैं वो भी तदाश्रयमेव, उसी प्रसंग से संबंधित है, क्योंकि हम भी उसी प्रसंग में उनसे कुछ कहना चाहते हैं। प्रतिहारी, हे आर्य, इयम निवेदयामि, अभी मैं निवेदन करती हूँ। एष भर्ता, ये महाराज, सूर्यामुख प्रासाद अवतरति, सूर्यामुख प्रासादात अवतरति, सूर्यामुख महल से ही उतर रहे हैं। तद इहैव निवेदयिष्यामि, इसलिए यहीं पर मैं निवेदन करूँगी। कांचुकीयः भवति तथा, हाँ देवी ऐसा ही करो। उभौ निष्क्रांतौ, दोनों चले जाते हैं। मिश्र विष्कंभकः, मिश्र विष्कंभक समाप्त हुआ। ततः प्रविशति राजा विदूषकश्च, तब प्रवेश करता है राजा और विदूषक। राजा, श्रुति सुख निनदे कथम नो देव्याः स्तनयोगले जघन स्थले च सुप्ता विहग गण रजो विकीर्ण दंडा प्रतिभय मध्युषिता अस्यरण्यवासम। श्रुति सुख निनदे, हे कानों में मधुर ध्वनि करने वाली वीणा, देव्याः स्तनयुगले, देवी के वासवदत्ता के दोनों स्तनों पर, च जघन स्थले सुप्ता, और जंघाओं पर सुप्ता सोया करती थी। किंतु अब विहग गण रजो विकीर्ण दंडा, पक्षियों की बीट से बिगड़े हुए डंडे वाली तुमने प्रतिभयम भयंकर अरण्यवासम, वनवास में कथम नु क्यों अध्युषितासी, निवास किया है। पहले तो तुम बस वासवदत्ता के पास रहा करती थी, लेकिन अब तुम अरण्यवास क्यों कर रही हो। ये राजा घोषवती वीणा से कह रहा है। हे कानों में मधुर ध्वनि करने वाली वीणा, पहले तो देवी वासवदत्ता के दोनों स्तनों और जंघाओं पर सोया करती थी, किंतु अब पक्षियों की बीट से बिगड़े हुए डंडे वाली तुमने भयंकर वनवास में क्यों निवास किया है। व्याख्या है कि राजा उदयन दीर्घ काल के पश्चात प्राप्त हुई अपनी प्यारी घोषवती वीणा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे कानों को मधुर स्वर प्रदान करने वाली वीणा, पहले तुम वासवदत्ता के सानिध्य में रहा करती थी, और जब वासवदत्ता तुम्हें बजाती हुई सो जाती थी, तब तुम उसके स्तनों पर तथा जंघाओं पर बड़े आराम से नींद लिया करती थी। किंतु अब पक्षियों की बीटों से सने हुए डंडे वाली तुम वासवदत्ता के वियोग में इस भयंकर जंगल में कैसे रह रही हो, अर्थात तुमने वासवदत्ता का वियोग कैसे सहन किया। विशेष यह है कि इस श्लोक में राजा उदयन ने वासवदत्ता के अभाव में घोषवती वीणा द्वारा समय यापन करने पर आश्चर्य व्यक्त किया है। कविवर भास ने घोषवती वीणा की प्राप्ति से भविष्य में वासवदत्ता की प्राप्ति की ओर संकेत किया है। यहाँ वासवदत्ता की स्मृति होने के कारण स्मरण अलंकार है, पुष्पिताग्र छंद है, विप्रलंब श्रृंगार रस है, गुण माधुर्य है, वैदर्भी रीति है। व्याकरणात्मक टिप्पणी, श्रुति सुख निनदे, श्रुत्यो सुखः,
श्रुतिसुखो निनदो यस्याः सा श्रुतिसुख निनदा बहुव्रीहि स्तनयुगले स्तनयोः युगलं तस्मिन् षष्ठी तत्पुरुष जघनस्थले जघनस्य स्थलं तस्मिन् षष्ठी तत्पुरुष विहगगण रजो विकीर्णदण्डा विहगानां गणः षष्ठी तत्पुरुष तस्य रजांसि षष्ठी तत्पुरुष विकीर्णो दण्डो यस्याः सा बहुव्रीहि विहगगण रजोभि विकीर्णदण्डः तृतीया तत्पुरुष अरण्यवासम अरण्यवासः इति सप्तमी तत्पुरुष। यहाँ अधि उपसर्ग के कारण इसमें उपान्वध्यांगवसः सूत्र से कर्म संज्ञा होकर द्वितीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। प्रकृति प्रत्यय श्रुति श्रु विक्तिन निनद नि नद अप विकीर्ण विक्रीक्त विहग विहसा आकाशेन गच्छति इति। इस अर्थ में विहायस गम ड। समाप्त। आज का गृह कार्य है स्वप्नवासव दत्तम के षष्ठम अंक के प्रथम श्लोक का सप्रसंग विवेचन कीजिए।